जो हमारे लाइफ से चले गए हैं उनको याद कैसे किया जाए और पॉजिटिवली उनको याद करके किस तरह से ब्लेसिंग दिया जाए ताकि उनकी भी आगे की जर्नी बहुत ही सुखमय रहे, पॉजिटिव रहे और हमारे उनके याद करने से उनका नुकसान ना हो। Not always we are given a chance to get a closure with people who we have lost. कभी कभार कुछ ऐसे हमारे बहुत नज़दीकी लोग होते हैं जो ऐसे बिफोर टाइम चले जाते हैं। ऐसे टाइम पे उनको याद करना और उनके बारे में सोचना या उनके बारे में सोच के रोना ये स्वाभाविक सा हो जाता है, लेकिन कभी कभार हमारा शोक व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो उनके लिए शायद बहुत डेट्रीमेंटल, बहुत नुकसानकारक हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि जो चले गए हैं वो शरीर यहाँ पे छोड़ के उनकी आत्मा आगे की तरफ उनकी यात्रा में चली गई है। ऐसे टाइम पे अगर हम उनको पकड़ के रखें, उनको बार बार याद करें और उनको याद करके रोए तो हो सकता है हम उन्हें ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, क्योंकि सोल को हम कहीं ना कहीं जकड़ के रख सकते हैं। ऐसा करने से सोल का कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही हमारा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम सिर्फ रोए जा रहे हैं। इससे कंस्ट्रक्टिव किसी का कुछ प्रॉफिट, बेटरमेंट, भला नहीं हो रहा। तो क्या किया जाए? तो लेट मी गाइड यू हाउ टू डू इट। आपके जो भी लव्ड वंस है, whoever has passed away, और आप जिनको ब्लेसिंग देना चाहते हो, वेदर इट्स योर फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड और ऑफिस कलीग, anybody who you know and you want to send blessings to, imagine them in front of you right now. आपके सामने वो खड़े हैं, ऐसी कल्पना करिए। इमेजिन करिए कि उनका सोल आपके सामने खड़ा है, उनकी आत्मा आपके सामने खड़ी है। हाथों को इस तरह से ब्लेसिंग पोजीशन में रख देंगे, आशीर्वाद मुद्रा में इसे कहते हैं। आंख बंद करके मेंटली, मन में ही उनका स्मरण करके वो जो सामने खड़े हैं उनको आप छोटे से रूप में देख सकते हैं, 1 आध फुट के या तो आपके हाथों से भी छोटे स्वरूप में आप उनको अपने सामने कल्पना कर सकते हैं। आंख बंद करके ब्लेसिंग पोजीशन में हाथ रख के उनसे मन में कहिए, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं आपके अंदर की आत्मा को प्रणाम करती हूँ। I salute the divinity within you. आप उनको मन में कहिए आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। All the love that you feel for that person. आप उनको कितना प्यार करते हैं या उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके आपकी लाइफ में क्या महत्व रहा है। Think of all the good things that the person has done for you. Thank that soul for all the blessings they brought into your life. आपके लाइफ में जो जो अच्छी चीज़ें वो लाए, आशीर्वाद के रूप में अगर वो साबित हुए हो आपके लाइफ में, तो उन सब के लिए उनको आशीर्वाद दीजिए। उनको थैंक यू कहिए, दिल से थैंक यू कहिए। If there is any problem that you both had with each other, forgive the soul for those mistakes, those problems. उस आत्मा को कहिए, I forgive you fully and completely for all the mistakes that you had done. अगर आपसे कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, तो उनसे मैं आपको मुक्त करती हूँ, मैं माफ़ करती हूँ। गलती होना स्वाभाविक है, हम सब मनुष्य हैं और एवोल्यूशन के रास्ते में हम सब से गलतियाँ होती है। मुझसे भी कई गलतियाँ हुई होगी, मैं आपको आपकी सारी गलतियों के लिए माफ़ करती हूँ। गो इन पीस। भगवान आपको शांति दे, प्रेम दे, सद्बुद्धि दे, गति दे। ऑल्सो मन में सोचिए कि अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया हो या आपसे किसी चीज़ में गलती हुई हो, मुझसे आपको तकलीफ़ पहुंचाई हो, तो उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करके हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगिए। उनसे कहिए कि आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक्स दैट आई डिड, फॉर ऑल द हर्ट एंड पेन दैट आई कॉज्ड यू। प्लीज़ फॉरगिव मी।
मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैं ध्यान रखूँगी कि ऐसी गलतियाँ मैं फिर से ना दोहराऊँ, मैं एक अच्छी मनुष्य बनूँ और मेरे आत्मा की गति हो। मैं ऐसी पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि ये जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी आगे की जर्नी में, आगे की यात्रा में उनको हर प्रकार का साथ और हर प्रकार की सहायता मिले। There are healing angels, protecting angels in the inner world जो आत्माओं को हेल्प करते हैं, the souls to go in their forward journey. So pray to God. Keep your hands in the blessing position and say, may healing angels, protecting angels be assigned to this soul. इनके लिए नियुक्त किए जाए हीलिंग एंजल्स, प्रोटेक्टिंग एंजल्स, जो उनकी आगे की यात्रा में उनके सहायक बने। May the soul merge with God's light soon. इस आत्मा को भगवान की तरफ और भगवान की जो प्रकाश में जो ऊर्जा होती है उसके तरफ जाने में सहायता मिले। वो उनके डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुँचे, उनको शांति मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले, सहायता मिले। गो इन पीस। इमेजिन करिए कि आपके जो भी लव्ड वंस है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो बहुत खुश है, शांति में है। आप उनको इमेजिन कर सकते हैं लाइक अ बॉल ऑफ लाइट, एंड इमेजिन दैट दिस बॉल ऑफ लाइट इज राइजिंग क्विकली टुवर्ड्स गॉड. It is releasing, it is relaxing, and it is moving upwards. They are happy, they are relaxed. उनको वो एक शांति और ब्लिस का अनुभव कर रहे हैं और उनको संतोष है अपने जीवन से। जो भी है, जैसे भी है, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, इस सोल को पूरी तरह से वो एक्सेप्ट करने की शक्ति मिली है। ऐसे प्रार्थना करिए, ऐसी कल्पना करिए कि they have made peace with their life, with the closure of their life, with their death, and now they are on their onwards journey happily. वो अपनी आगे की यात्रा खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। May God's blessing be with the soul. May God's blessings always be with the soul and the family. So be it. So be it, so it is. Thank you. You can slowly open your eyes. ये प्रार्थना आप रोज़ कर सकते हैं और जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक कर सकते हैं, एंड दूसरों को भी बता सकते हैं, ताकि इस तरह से करने से, इस तरह से आपके लव्ड वंस को याद करने से उनका भी भला होता है और आपको भी शांति मिलेगी। और उनको हम जाने अनजाने में पृथ्वी लोक से बांध के नहीं रखेंगे, बल्कि उनको आगे बढ़ने में हम सहायक रूप बनेंगे। थैंक यू। मे गॉड्स ब्लेसिंग बी विथ ऑल ऑफ अस।